हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पिछला वीडियोज था वो इसका पार्ट 1 था, जिसमें हमने जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महावीर स्वामी के जन्म से लेकर उनके निर्माण तक के प्रश्न को डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोज़ को देखें, जिसका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी प्राचीन इतिहास के 6 वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे और जीके ट्रिक का 2 वीडियोज और जो एक वीडियोज है वो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव का भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जो इसका सही आंसर होगा ये महावीर स्वामी के द्वारा कही गई है, जियो और जीने दो। अगला जो प्रश्न है वह है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सिंह, यानी कि शेर था। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था? तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय जो 4 महाव्रत थे वो दिए थे जैन धर्म में। और जो 5वां जो महाव्रत जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया वो था ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों को वश में करना। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा जमाली, जो उनके दामाद थे, और प्रियदर्शनी के जो पति थे वही बने इनके प्रथम अनुयायी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा चंपा। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। जबकि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा है जो भगवान बुद्ध होते हैं वह पाली भाषा में अपना उपदेश देते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म में महावीर स्वामी ने कौन से त्रिरत्न की व्याख्या की है? तो इसका सही आंसर होगा जो पहला है वह हो गया सम्यक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान। जो दूसरा है वह हो गया सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य में विश्वास। और जो तीसरा है वह हो गया सम्यक आचरण, यानी कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति एक समान भाव, यानी कि समभाव। महावीर स्वामी ने बोला है कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, यानी कि सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो, यानी कि जो भी चीज़ों को देखो वह अच्छी चीज़ों को देखो। फिर उन्होंने बोला कि सम्यक आचरण करो, अर्थात अपनी आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट न पहुंचे और दूसरों का दिल न दुखे। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने पावा में अपनी 11 अनुयायियों के साथ एक संघ बनाई थी, उस संघ को क्या कहा जाता था? तो उस संघ को गणधर कहा जाता था। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैन साहित्य कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भद्रबाहु ने की थी, और कल्पसूत्र में सभी जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है भगवती सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सुधर्मा स्वामी जो थे वह इसके रचनाकार थे, और इसमें महावीर स्वामी की भी जीवन चरित्र है, और इसी बुक से हमें महाजनपद काल की भी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्षा के द्वारा रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कैवल्य, यानी कि जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो उसे कैवल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अहिंसा। जो जैन होते हैं उनका मानना होता है कि जो जल है या फिर जो पहाड़ है, जो भी छोटी चीज़ है, उन सभी में जीवों का निवास है। अगला प्रश्न है मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा सुधर्मन, जो कि इनके 11 जो अनुयायी थे जिनको गणधर कहा जाता था उसमें से ये भी एक थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य से शिक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक जो थे, तो इन्होंने सुहास्ति से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति कब तथा कहाँ हुई थी? तो जो प्रथम जो जैन संगति हुई थी वह 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति किस राजा के शासन काल में हुई थी?
तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो जो इसका सही आंसर होगा स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा स्थूल भद्र, और जो दिगंबर जो संप्रदाय था उसका था भद्र बाहु। तो जो प्रथम जैन संगीति का परिणाम यह हुआ कि जो जैन धर्म था यह दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जिसके जो संस्थापक हुए स्थूलभद्र हुए, और दिगंबर जिसके जो संस्थापक हुए वो भद्रबाहु हुए। तो हुआ यूं कि चौथी जो शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक का भीषण अकाल पड़ जाता है, और जिससे जो भद्रबाहु होते हैं वो अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे, और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए थे। कुछ समय बाद जब अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबाहु वापस मगध चले आए। जब वो यहाँ आए तो देखा कि जो मगध में रहने वाले जो जैनी लोग हैं उन्होंने अपनी विचारधारा पूरी बदल दिया है, कपड़े भी पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिया है। इस तरह स्थूल भद्रबाहु में मतभेद हो गया और प्रथम जैन समिति बुलाई गई, और उस समिति में जो जैन संप्रदाय थे उसको दो उप संप्रदाय में बांट दिया गया। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। जो श्वेतांबर होते थे वह श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि जो दिगंबर होते थे वह पूर्णतः नग्न रहते थे। और श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए भी मोक्ष की प्राप्ति थी, जबकि जो दिगंबर थे उसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं थी। और जो श्वेतांबर थे उन्होंने जो भगवान महावीर हुए, महावीर स्वामी, इनको वे भगवान मानते थे, और उनकी जो मूर्ति थी उनको बना के वो पूजा भी करते थे। जबकि जो दिगंबर थे वह सिर्फ जो महावीर स्वामी थे उनको एक पुरुष मानते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस था श्वेतांबर और दिगंबर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई? तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगीति कब तथा कहाँ हुई थी? तो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी द्वितीय जैन संगीति। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगीति किस शासन के शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जैन धर्म से है। और हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी होते हैं जिनको श्वेतांबर भगवान मान लेते हैं और उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। तो जो महावीर स्वामी की सबसे अधिक जो मूर्ति होती है वह मथुरा कला शैली में ही बनती है, जबकि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि जो भगवान जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वह गांधार कला शैली में बनाई जाती है, जो कि हिंद और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। अगला जो प्रश्न है स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैन धर्म से। और जो स्यादवाद है यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार जो दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, और इस सप्तभंगी ज्ञान को ही स्यादवाद कहते हैं। और जो आज के वीडियो का जो अंतिम जो प्रश्न है वह होगा जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है तथा इसे किसने बनवाया? ये जो है वह अरावली पर्वत माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, तथा इसको बिमल शाह ने बनवाया था। और उस समय यहाँ का जो शासक था वह चालुक्य और सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था, जिसका शासक भीम प्रथम था। और जो बिमल जो शाह थे वह भीम प्रथम के सेना नायक थे। और जो ये मंदिर होता है वह 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, तथा जो इसके वास्तुकार थे वह तेजपाल थे। तो ये जैन धर्म का जो प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जो कि राजस्थान अरावली पर्वत माउंट आबू राजस्थान में स्थित होता है। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो पिछला वीडियो जो कि जैन धर्म का पार्ट 1 था और ये पार्ट 2। तो इतने क्वेश्चन कवर करने के बाद उम्मीद है एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।